आपका शिक्षक दीपक सिंह। और आज कॉलेज से आने के बाद अगले हम मॉडल पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मॉडल पेपर 2 तो मैंने आपको दिया ही, पेपर 1 पेपर 2। और सामान्य आधारित विषय तो खैर सारी ट्रेडों के लिए है। प्रदेश में जितनी जगह भी व्यवसायिक शिक्षा चल रही हैं वहाँ सामान्य आधारित विषय का एक मॉडल पेपर ये है। और ये दूसरा मॉडल पेपर मैंने आपको विद्युत और चुंबक का सिद्धांत, जो रेडियो टीवी में पेपर है, इसमें आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक पहला तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत में एक मॉडल पेपर स्क्रीनशॉट दिया है। और स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे हैं। आप मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट आपका, वो आपका जो छमाही एग्ज़ाम है उसका मैंने आपको लेके भेजा है, एकदम क्लियर स्क्रीनशॉट आया है। और इसी तरह से मैंने कोशिश की है कि इसमें भी आपका रहे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन छात्रों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्टार्ट में ही इसको आपको बताऊँ कि इसका हर पेज क्या कह रहा है। सेकंड पेपर कक्षा 11 और इसी तरह से कक्षा 12 होगा। तो बढ़ते हैं हम। और ये एक बार बना के इसलिए मैं कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ कि आने वाले आगे सालों के लिए सिर्फ हिंट रहे काफ़ी। और ये एक, अब तो कोरोना जैसी कोई बात नहीं है, अब ये पूरा पैकेज आपका सामान्य आधारित विषय का प्लेलिस्ट है और रेडियो टीवी का प्लेलिस्ट है, फिजिक्स टॉपिक्स का प्लेलिस्ट है। इसमें आप देख के यही चीज़ें रहेंगी हर साल। और इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ नई चीज़ें भी सीखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र और विभव। ये आपका सेकंड पेपर है, जिसमें कि आपका विद्युत एवं चुंबक का सिद्धांत, जिसमें 4 चैप्टर कवर किए गए हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा विभव क्या है, सरल परिपथ आप कैसे समझते हैं, और गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व क्या है। ये 4 चैप्टर इसमें हैं, 4 ही करीब 12 में भी हैं। तो इनके पहले पेज पे हम देखते हैं तो ये बता रहे हैं वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश आपने हाई स्कूल में देखा, पढ़ा, सुना होगा कि पढ़ाया गया होगा कि एक डॉक्टर गिलबर्ट साहब थे। वो आबनूस आदि, मतलब आबनूस का अंबर की भांति इन्होंने जो है सीसा, गंधक, एबोनाइट पर भी रगड़ने पर इनके अंदर, वस्तुओं के अंदर अपना आकर्षण करने का गुण आ जाता है। तो ये इसी को अज्ञात कारण था, घर्षण के कारण आकर्षण का गुण आ जा रहा है। और तो इससे वैद्युतमय हो जा रही हैं ये पदार्थ, वैद्युतमय हो जा रहे हैं। यहीं तक ही आविष्कार हुआ था आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व। तो इससे बाद में धीरे धीरे ये करीब बढ़ा तो आवेश इसे कहा गया, चार्ज कहा गया। और वैद्युत, और जो पदार्थ में वैद्युत आ गया तो वैद्युतमय पदार्थ क्या आ गया, उसे आवेशित पदार्थ। अब ये धन और ऋण आवेश जो थे, तो जो कांच की छड़ थी जिस पर आबनूस की छड़ से हम रगड़ रहे थे, तो वैज्ञानिकों ने ये पाया, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन है, तो इन्होंने इन आवेश को धन आवेश और ऋण आवेश का नाम दिया। तो 1750 में, ये भी आपका एक जीके है। तो इसमें ये भी दिया इन्होंने कि धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण आवेश भी एक दूसरे को धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मगर अगर अपोजिट होंगे धन और ऋण, तो वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आपसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन आवेश निश्चित रूप से इनका अध्ययन हम करते हैं इसमें। तो परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आप जानते हैं, जिसमें और इनके बीच का एक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 होता है। इसके चारों ओर 2πn² बोहर की परिकल्पना के हिसाब से, बोहर के सिद्धांत के हिसाब से, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 2n² से रहते हैं। और Q जो है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर, दोनों पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का यही सिद्धांत है। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और परमाणु पर नेट आवेश 0 रहता है, अर्थात परमाणु विद्युत का उदासीन होता है जब उनका ऋण और धन आवेश मात्राएं बराबर रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है आपका।
और अगले चैप्टर में हाँ अगर हम चलें तो इसमें एक लाइन पूछ लेता, आवेश के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो बस एक लाइन आप लिखिए, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है, यही इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है। दूसरा आपका वैद्युत का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो धारा को आप परिभाषित कर दे सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू बटा टी, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आगे हम बढ़ते हैं छात्रों। तो इस आवेश का मात्रक तो आप जान ही गए, एक कूलाम, तो इसका एम्पियर, इसको अगर हम कहें तो आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक आप कूलाम बटा समय भी कह सकते हैं, या इसी को उल्टा कर लीजिए तो धारा एम्पियर गुणे टाइम, ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं। अगले पेज पे हम चलते हैं, देखें तो माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर, और इसमें आवेश क्यू बराबर धारा गुणे समय, और इसलिए आवेश की विमा ए टी होती है। यहाँ देखिए थोड़ा सा धुंधला आया है पेज, ये ए टी होती है धारा गुणे समय। इस तरह से आपको देखने में साफ आ जाएगा। और मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश का मतलब देखिए, कुछ प्राकृतिक मूल कणों के आवेश इस प्रकार है। जैसे मूल आवेश आपका एक छोटी से छोटी मात्रा है, आवेश की वह छोटी से छोटी मात्रा जिस पर कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, इसी छोटी मात्रा को हम मूल आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये विभाजित नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, और अल्फा कण का प्रकीर्णन मैंने आपको पेपर 3 में बताया था, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रहता है, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इस तरह से आप समझें। तो दूसरा आपका कूलाम का नियम है, अगला पेज ये साफ है। और कूलाम के नियम में आपको मैंने इसका एक वीडियो भी बना के दिया है। F=Q1 + Q2/R², ये सूत्र है इसका। और नियतांक इसका K जो है, जो जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं, और 9 गुणे 10 घाते +9। तो ये आपका दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो इनके गुणनफल के अनुपाती बल होगा जो इनके बीच बल लगेगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही कूलाम का नियम है आपका। और इसको मैंने कूलाम के नियम में एक वीडियो में बताया, समझाया भी है आपको। परावैद्युत किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसके अंदर परमाणुओं में आकर्षण, सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से दृढ़तापूर्वक बांधे होते हैं। इसमें कोई भी परावैद्युत पदार्थ में कोई भी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसमें कि इसमें धारा प्रवाहित हो सके। तो एक लाइन में कहिए, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र देखिए, कोई भी अगर चुंबक आप रखते हैं तो अपने उसके चारों तरफ जो है, आप चित्र में देखेंगे तो इस चित्र में, तो ये चित्र आपको ही समझा देगा कि इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। अगर कोई भी आप ही खड़े होंगे तो आपका भी एक चारों तरफ क्षेत्र होगा। उसी तरह से अगर चुंबक रखा है, विद्युत रखा है, तो एक चुंबक है तो उसके चारों तरफ का एक क्षेत्र होगा। तो किसी विद्युत आवेश को अगर आप रखेंगे तो उसके चारों तरफ के जो क्षेत्र है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। और इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो आप देखेंगे तो इसमें आप धन तथा ऋण, धन से निकल के विद्युत चुंबकीय रेखाएं ऋण तरफ जाती हैं। पृथ्वी भी हमारी चुंबक की तरह से कार्य करती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं को आप ध्यान से देखें, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। आगे के पेज में इनके गुण भी आप देख लें, ये वैद्युत इनके गुण आपको यहाँ पर एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, और कोई भी दो बल रेखाएं दूसरे को नहीं काट सकती, और धन आवेश से चल के ऋण आवेश पर ही ख़त्म होंगी। इनकी विशेषताएं ये है। और ये एक मतलब एक दूसरे से दूर हटने का भी प्रयास करती हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E = F/Q, सीधे
मतलब आप ये कहें कि विद्युत क्षेत्र में, मतलब अब विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा हुआ, कोई भी बिंदु पर रखा हुआ अगर कोई आवेश आपका Q है, Q0 कह देते हैं, Q0 नहीं होता, QO होता है। अब मतलब ये ऑब्जेक्ट है आपका, अगर आप इसको रखते हैं तो इस पर जो एकांक अगर कूलाम आवेश पर लगने वाला बल जो है उस आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। मतलब जो क्यू ऑफ जीरो है, इस पर अगर ये कूलाम का है तो इस पर जितना बल लग रहा है वह बल इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और ई इसका फार्मूला भी वही हो गया, ई इक्वल टू एफ बटा क्यू। आगे बढ़ते हैं छात्रों हम। समविभव पृष्ठ, ये एक समविभव पृष्ठ आपका अक्सर पूछ लेता है, सेकंड पेपर में भी आ जाता है, कभी कभी थर्ड पेपर में भी पूछ लेता है। तो विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर हर जगह एक तरह से ये देखिए चित्र में यहाँ पे मतलब सभी बिंदुओं पर, उसके पृष्ठ पे सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो। अर्थात आप कह दें समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो होंगी, जो आप वैद्युत बल रेखाएं हैं आपकी, वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो इसे हम गोलीय समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक लाइन में आप इसको भी समझा सकते हैं, या दो चार लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? मान लीजिए आपने एक छोटे से आवेश की परिकल्पना की, जिसका एक सिरा प्लस है, एक सिरा माइनस है। मैं दूसरे पेज पे आता हूँ तो आप देखें इसमें, सॉरी ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, मैं पूरा पेज ही कवर करना चाह रहा था। सब विभव पृष्ठ के आगे हमारा था वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें आप देखें कि हमने एक छोटा सा द्विध्रुव बनाया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये छोटा लिया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्यू, क्यू मतलब आवेश, गुणे 2L। 2L इसलिए क्योंकि बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, इसलिए 2L ले लिया गया, ताकि इसको आधा भी करना पड़े तो L हो सके। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम P बराबर Q इंटू 2L से लेते हैं। एक बहुत छोटा निकाय है ये, माइनस और प्लस का बहुत छोटा परमाणु, बहुत छोटा परमाणु है। इसको इस तरह से हम इस लिए, जैसे अणु ले लीजिए कोई भी, अमोनिया, जल, तो ये विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के एक प्रश्न बनते हैं। आगे अगर हम पेज पे चलें तो अभ्यासीय प्रश्न अगर आप देख लें तो अभ्यासीय प्रश्न में आपको इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें देखिए वही मैंने जो कहा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन या रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, या फिर आप सत्य असत्य बता दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ईवी क्या होता है, ई और वी अक्सर पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आप समझ लें। ईवी क्या है, इसके अंदर आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है जो आवेश ई बराबर मान लीजिए 1.6 गुणे 10 घाते -19, और इसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल, यह ऊर्जा का मात्रक है। और इसके बड़े मात्रक कह दीजिएगा तो मिलियन हो जाएगा, तो 10 घाते 6 हो जाएगा। और बिलियन कह दीजिएगा करोड़ में, तो 10 घाते 9 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक छोटा सा सवाल आपसे ज़रूर पूछ लेता है। और आंकिक में मैंने एक छोटा सा कूलाम का सवाल दिया है आपको, ये कूलाम का सवाल आप स्क्रीनशॉट से लेके लगा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अभ्यासी प्रश्न की तरफ। तो ये भी आप छोटा सा देख के इसके अंदर आप सत्य असत्य और टिक मार्क का जो एक नंबर का सवाल आता है। और कुछ भौतिक स्थिरांक होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, ये हमेशा इन आपको याद रहने चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, और आपका जो भी फिजिक्स से संबंधित। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा फिजिक्स से हल्का सा जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विद्युत सेल क्या होता है मित्रों? तो विद्युत सेल, या कहें तो अगला वीडियो मैं ले लूँगा, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, एक पेपर तो ख़त्म हो गया। सरल परपथ अगला है सेल, तो मॉडल नेक्स्ट मॉडल में मैं ले लूँगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता।
एक चैप्टर ही काफ़ी है और उसका स्क्रीनशॉट पेज काफ़ी है। और वीडियो आप सुन लें। और 25 तारीख को छमाही परीक्षा है हिंदी का, सबको देना है। सामान्य हिंदी, व्यवसायिक शिक्षा वाले विज्ञान वाली हिंदी देंगे। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों वीडियो सुनने के लिए।